और क्या करेगा, जितने भी रिसोर्सेज उसकी कंट्री के हैं ना, वो सारे के सारे अपने ही रिलीजन के लोगों के लिए फेवर में करने की सोचेगा। तो इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे काम मुस्लिम्स के लिए सोचते हैं, वो दूसरों के लिए सोचते ही नहीं है। वो तो दूसरों को अपने जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो भी नहीं मनाने देते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेटा ये है, टायरानी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। इसमें ये भी हो सकता है कि बेटा डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल तक जा सकता है कि उनको जो माइनॉरिटी में है पीपल, उनको मारना भी शुरू कर देते हैं ये, है ना। एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हमने देखा जो हिटलर है, हिटलर ने ज्यूज़ को मारना स्टार्ट कर दिया था ना, उनको बिल्कुल देखते ही उनको मार देते थे। देखना क्या, बल्कि उनको उनके घरों से निकाला गया था कि ढूंढ ढूंढ के निकालो कहाँ कहाँ पे है वो, और उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया था। एनी फॉर्म और डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज वायलेशन ऑफ राइट्स दैट आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी टू इट्स सिटीजन्स। अगर बेटा ऐसा कुछ होता है तो ये क्या होता है, पूरे तरीके से वायलेशन होता है किनका, जो चीज़ें जो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गारंटी दी गई है सिटीजन्स को उनके राइट्स की। अब इसका एक और चीज़ ये भी है कि इसके थ्रू जो है लोगों को पूरी तरीके से फ्री होता है बेटा कि वो क्या कर सकता है, अपने रिलीजन को कभी भी छोड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदू जो है क्रिश्चियन बन सकता है, या फिर कोई क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, पारसी हिंदू बन सकता है, या पारसी मुस्लिम बन सकता है। तो इसमें यह है कि अपना रिलीजन छोड़ के कोई दूसरा रिलीजन भी ले सकते हैं। दूसरा एम्ब्रेंस अनदर रिलीजन, और दूसरा ले भी सकते हैं। ये दोनों पॉइंट वही है कि एक को छोड़ेगा तभी दूसरे को लेगा, है ना, ये चीज़ है। और ये भी है कि अगर वो चाहेंगे तो मान लो जैसे हिंदूज़ हैं, ठीक है, हिंदूज़ में अगर यहाँ पे एग्जांपल हिंदूज़ का दिया बेटा, लेकिन हर जगह हर चीज़ में होता है ये, हर रिलीजन में होता है ये, ठीक है। ये गलत बात है कि अगर हम एक ही चीज़ का एग्जांपल लेते चले, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंडिया है उसमें मेजोरिटी हिंदूज़ की है, इस रिलीजन को हिंदूज़ के जो है मानने वाले ज़्यादा है हिंदुज़म के। तो इसमें ये है कि ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ दूसरे रिलीजन से ही होता है बेटा, उसी रिलीजन में भी हो सकता है। जैसे कि हिंदूज़ में अगर बोल दे तो वो बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करने वाले, कि जितने भी हिंदूज़ हैं उनको किसी भी कोई डे फिक्स कर दे कि हाँ भाई आपको संडे का, ट्यूसडे का या इस दिन का फास्ट रखना ही रखना है, जो ऐसे नहीं करेगा उसको हम टॉर्चर करेंगे या फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। या फिर मुस्लिम्स हैं उनके कि भाई आप लोगों ने मुहर्रम नहीं मनाया तो आपको टॉर्चर किया जाएगा, उनको एक्सक्लूड कर देंगे हम सोसाइटी से, ये वो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें कि हिंदूज़ में जैसे अनटचेबिलिटी का एक था कि भाई हम जो लो कास्ट के लोग हैं उनको टच नहीं करेंगे, वो हम उनको ऐसा नहीं मानते थे कि टच करने लायक है वो। तो लेकिन बेटा बाद में उसको हटा दिया गया। अगर उन्हीं की जो हिंदूज़ जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते थे कि ऐसा होना चाहिए, ये रूल है, ये रूल है, तो अगर उन्हीं की बातें मानी जाती तो आज तक अनटचेबिलिटी जो है रिमूव नहीं हो पाती हमारी सोसाइटी में से। सो डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो सकता है। क्लास आपको ये बताना है अंडर विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज़ बीन स्टॉप्ड, ठीक है। सो बेटा रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।